नगला बचाओ अभियान के तहत पंतनगर के नगला में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने शिरकत की और अपने संबोधन में नगला वासियों को बचाने का संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने सभी से एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ कांग्रेसियों ने हाईकोर्ट में नगला को अतिक्रमणकारी क्षेत्र बताकर याचिका दाखिल कर दी थी, जिसका खामियाजा अब नगलावासी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा नगला क्षेत्र को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए उन्हें कब्जा हटाने के नोटिस थमा चुके हैं, जिसकी वजह से नगलावासियों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नगला के लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से एकजुटता का आह्वान करते हुए नगला बचाओ अभियान के तहत गठित कमेटी का सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और नगला वासियों को अवश्य राहत मिलेगी। एक बहुत ही गंदी राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने चहेतों के जरिए ये 60 से बसे हुए इन गरीब लोगों को, जो 750 से अधिक परिवार हैं और कम से कम 6-7 हज़ार की आबादी होगी मेरे ख्याल से, इनको उजाड़ने के लिए ग्रिड डाल दी गई और हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी को और पंतनगर यूनिवर्सिटी को और फॉरेस्ट को पार्टी बना दिया गया। इन लोगों के साथ ये बड़ा अन्याय हो जाएगा अगर ये उजड़ गए तो, क्योंकि कहाँ जाएंगे? इनके पास पूरे देश में कहीं कोई संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछले 50-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं। फॉरेस्ट है और क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी पंतनगर है, बट सरकार ने कभी इनको उजाड़ने को नहीं कहा। ये जो रेट डाली गई है, इस रेट से दिक्कत खड़ी हुई है। अब उसमें हम लोगों ने प्राइवेटली भी, जनता की ओर से भी अच्छे वकील खड़े कर रहे हैं और साथ साथ सरकार भी अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त वकील वहाँ भेज रही है, ताकि सही तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे जाएं और इन लोगों को उजड़ने से। जी के बाद कई बार मेरी बातें हो चुकी, कई बार मुख्यमंत्री जी को इन लोगों से मिलाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसे पूरा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सरकार का सही पक्ष न्यायालय के सामने इस तरीके से रखा जाए कि हम इन लोगों के घरों को बचा सकें। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय होगा। कोर्ट में हम सही तरीके से अपनी बात को रखेंगे और सरकार भी हमारी न्यायोचित मांगों को मानते हुए नगला को मलिन बस्ती घोषित करेगी।